ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने की एक कोशिश है। सरकार बहुत सारे मुद्दों पे घिरी हुई है तो हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहती है। मौजूदा सरकार की जो पार्टी है और उस पार्टी का जो मातृ संगठन है उसने कई वर्षों तक तिरंगे को नहीं माना, संविधान को नहीं माना। संविधान को लेकर के उसका दोहरा चरित्र है। कल ही देश ने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति LLB में पढ़ाए जाने का प्रस्ताव की खबरें आई। मन में कुछ और है, बातें संविधान की हैं। ये सरकार तो लगातार संविधान से खिलवाड़ करना चाहती है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने की एक कोशिश है। सरकार बहुत सारे मुद्दों पे घिरी हुई है तो हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहती है। दरअसल मौजूदा सरकार की जो पार्टी है और उस पार्टी का जो मातृ संगठन है उसने कई वर्षों तक तिरंगे को नहीं माना, संविधान को नहीं माना। और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अनंत हेगड़े से लेकर के लल्लू सिंह से लेकर दिया कुमारी से लेकर के उनके पोस्टर बॉय अरुण गोविल तक ने संविधान बदलने की बात की। और अगर ये संविधान के रक्षक बनने की बात कह रहे हैं तो आज तक इन्होंने अपने नेताओं पे कोई कार्रवाई तक नहीं की। हमने लगातार संविधान बचाने की बात की। राहुल गांधी जी ने संविधान लेकर के देश को बताया कि संविधान ये है और हमें इस संविधान को बचाना, और जनता ने उस पर मोहर लगाई। 4 जून को यह तय हो गया कि 4 जून दरअसल मोदी मुक्ति दिवस है। जयराम रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और यह सरकार अब कितनी भी कवायद करे, कितने भी इस तरह के नोटिफिकेशन करे, उसका जनता पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और होना तो ये चाहिए था कि 2 करोड़ नौकरियों का नोटिफिकेशन होता, युवा तो उसका इंतजार कर रहा है। महंगाई का नोटिफिकेशन होता, कम हो रही है महंगाई। लेकिन ये सब छोड़ करके इसको मुद्दों से ध्यान हटाना है सरकार को, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हम संविधान बचाने की लड़ाई कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और इस सरकार को संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। लेकिन शब्दों के धनी हैं जो सरकार ने शब्द चुने हैं, संविधान हत्या दिवस, जिन्होंने उनका तर्क है कि जिन लोगों की जाने गई, जो परेशान हुए, उन्हें भी देश याद करेगा। आपको लगता है कि सरकार का ये जो कंसर्न है, ये ऑपोजिशन के नेता, आप लोग खुद जो लगातार चुनाव प्रचार में संविधान को थ्रेट बताते रहे, उसको एक तरीके से काउंटर करने की? देखिए, सरकार लगातार दोहरा चरित्र रख रही है। संविधान को लेकर के उसका दोहरा चरित्र है। कल ही देश ने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति LLB में पढ़ाए जाने का प्रस्ताव की खबरें आई। बाद में जब पूरे देश में विरोध हुआ तो उस प्रस्ताव को खारिज किया गया। तो मन में कुछ और है, बातें संविधान की हैं। ये सरकार तो लगातार संविधान से खिलवाड़ करना चाहती है। लेकिन अच्छा है कि देश ने एक मजबूत विपक्ष दिया है और इस बार हम संविधान से रत्ती भर भी खिलवाड़ इस सरकार को नहीं करने देंगे। कितने भी नोटिफिकेशन करके ध्यान हटाने की कोशिश करें, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कि जैसे लोकसभा में देश ने सबक सिखाया इनको, वैसे ही और पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में देश इनको सबक सिखाएगा।